हेलो एवरीवन, वेलकम टू कला पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली को पढ़ा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कलकत्ता ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता ग्रुप, ठीक है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई है? तो 1943 में हुई है। कब हुई है? 1943 में हुई है। क्यों हुई है? क्या कारण था जो इस ग्रुप की स्थापना करनी पड़ी? तो बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी, ठीक है। भुखमरी फैली हुई थी, त्रासदी आई हुई थी और गरीबी फैली हुई थी। तो क्या हुआ था? बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है, और भुखमरी फैली हुई थी, त्रासदी आई हुई थी, ठीक, और गरीबी फैली हुई थी। इसी कारण से वहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, युवा कलाकारों ने बंगाल की परंपरागत शैली को अस्वीकार करते हुए, ठीक, यानी बंगाल की परंपरागत शैली कौन सी हो गई? आपकी बंगाल शैली हो गई। कौन सी होगी? बंगाल शैली। इसको इन कलाकारों ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। किसको? बंगाल शैली को। और कितने? 8 कलाकारों ने। और इस ग्रुप में कितने कलाकार थे? तो इस ग्रुप में 8 कलाकार थे। कितने? 8 कलाकार थे। और कब? 1943 में एक नए कला केंद्र की स्थापना की, जिसे किस नाम से जाना गया? कलकत्ता ग्रुप के नाम से जाना गया, ठीक। युवा कलाकारों ने बंगाल की परंपरागत शैली यानी बंगाल शैली को अस्वीकार कर दिया। और कितने कलाकार थे इस ग्रुप में? इस ग्रुप में 8 कलाकार थे। और कब इन्होंने स्थापना की है कलकत्ता ग्रुप की? तो 1943 में की है, ठीक है। और इसे किस नाम से जाना गया? कलकत्ता ग्रुप के नाम से जाना गया, ठीक। कलकत्ता ग्रुप पारंपरिक कला के विरोध में समकालीन आधुनिकता की मांग थी। अब इसका क्या मतलब है? यानी पारंपरिक कला, यानी हमारी जो परंपरागत कला चली आ रही थी, यानी बंगाल शैली, ठीक है, इसके विरोध में इन्होंने क्या किया? समकालीन आधुनिकता की मांग की, यानी उसमें नयापन लाने की इन्होंने मांग करी, ठीक है। यानी उसी विचारधारा पे ये नहीं चले जिस विचारधारा पर बंगाल शैली के कलाकार चल रहे थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कलकत्ता ग्रुप की मांग थी कि कला अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र होनी चाहिए। किस ग्रुप की? यानी कलकत्ता ग्रुप की। जो उसके कलाकार थे उन्होंने क्या मांग की थी? कला अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप में क्या था? ग्रुप में व्यक्तिवाद था, स्वतंत्रता थी, आधुनिकता थी और अंतर्राष्ट्रीयता पर बल दिया गया था। तो इस कला ग्रुप में किस पर बल दिया गया? व्यक्तिवाद पर है। और कला कैसी होगी? स्वतंत्र होगी, उसमें नयापन होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना का कारण क्या था? अब कलकत्ता ग्रुप को इसकी स्थापना करने का कारण क्या था? अब वह जानते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी कला से प्रभावित कलाकार, तो आपके जो ये युवा कलाकार थे यानी कलकत्ता ग्रुप के कलाकार थे, ये किससे प्रभावित थे? ये पश्चिमी कला से प्रभावित थे, ठीक है, ठीक है। किससे प्रभावित थे? पश्चिमी कला से प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस नई विचारधारा के द्वारा पश्चिमी एवं पूर्व की कलाओं का संश्लेषण हुआ, ठीक है। यानी जब आपका ये कलकत्ता ग्रुप आया तो इसके द्वारा क्या हुआ? एक नई विचारधारा आई, जिससे आपकी पश्चिम की कला और पूर्व की कलाओं को एक में मिला दिया गया, ठीक है। यानी जो हमारी पहली वाली कला चली आ रही थी और जो हमारी पश्चिमी कला थी, उन दोनों का संश्लेषण किया गया इस ग्रुप में, ठीक है। चलिए ये तो कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है, जो आपके लिए जानने जरूरी थे। अब उन पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई है? 1943 में हुई है। कब हुई है? 1943 में कलकत्ता में हुई। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई है, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो 1943 में हुई। कहाँ हुई? तो कलकत्ता में हुई, ठीक है। कलकत्ता ग्रुप का समापन कब हुआ? तो चलिए 1943 में, यानी स्टार्टिंग थी इसकी 1943 में, और इसका समापन कब हुआ है? 1953 में, यानी 10 साल बाद, ठीक। तो इसका समापन होता है 1953 में, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कब बना और कब समापन हुआ इसका। तो आप बता देंगे 1943 में इसकी स्थापना हुई और 1953 में क्या हुआ? इसका समापन हुआ, ठीक। कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो अब ये जो ग्रुप है इसके कोई संस्थापक रहे होंगे, यानी जिन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की होगी, तो वो कौन थे? आपके प्रदोष दास गुप्त। कौन थे? प्रदोष दास गुप्त, ठीक। ये क्या थे? ये एक मूर्तिकार थे, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रदोष दास गुप्त थे
तो निम्न में से आप क्या लगाएंगे, मूर्तिकार थे। क्या थे, मूर्तिकार थे। और कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक भी थे कौन, प्रदोष दास गुप्त। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक कौन थे, प्रदोष दास गुप्त थे। ठीक है, कलकत्ता ग्रुप का अन्य नाम क्या था, तो कलकत्ता ग्रुप का अन्य नाम था ग्रुप 43। क्या था, ग्रुप 43। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या था, ग्रुप 43। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, संस्थापक सदस्यों की संख्या। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था इस संस्था में कितने सदस्य थे, इसमें संस्थापक सदस्य कितने थे, 8 थे। ठीक, यानी 8 कलाकारों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो कौन कौन से वो थे, उनके बारे में जान लेंगे। तो एक थे आपके प्रदोष दास गुप्त। कौन थे, प्रदोष दास गुप्त। दूसरे सुबोध टैगोर, रतिन मित्रा या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, रचन मित्रा। ठीक, प्राण कृष्ण पाल, गोपाल दास। ठीक, और कौन थे, पारितोष सेन, निरोध मजुमदार या नरोद मजुमदार या फिर निरोध, आपको ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, कैसे, निरोध मजुमदार। ठीक, कमला दास गुप्त। ठीक है, ये हो गए इस ग्रुप के संस्थापक सदस्य। कौन कौन हो गए, आपसे हो सकता है आप कलकत्ता ग्रुप के निम्न में से कौन सदस्य हैं। ठीक, तो आप क्या बताएंगे, तो आपको अगर पता रहेंगे तो आप टिक मार पाएंगे उसे। ठीक है, प्रदोष दास गुप्त। ठीक, दूसरे कौन हो गए, सुबोध टैगोर, रतिन मित्रा या फिर रचन मित्रा, प्राण कृष्ण पाल। ठीक है, गोपाल दास, पारितोष सेन, निरोध मजुमदार। ठीक, और कमला दास गुप्त। ठीक, चलिए अन्य कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप से जुड़े। ठीक, अन्य कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप से जुड़े, यानी वो जो संस्थापक सदस्य थे उसके अलावा और कौन से कलाकार थे जो किससे जुड़े, आपके कलकत्ता ग्रुप से जुड़े। ठीक है, तो एक हो गया आपके मुल्कराज आनंद। ठीक है, ये कब जुड़े, तो ये 1944 ईस्वी में जुड़े। कब, 1944 में। ठीक, एक थे आपके अवनी सेन। ठीक, अवनी सेन कब जुड़े हैं, 1947 में। ठीक, गोवर्धन एस, ये कब जुड़े, 1950 में। सुनील माधव सेन, ये कब जुड़े हैं, 1952 में। हेमंत मिश्र कब जुड़े हैं, 1953 में। ठीक है, तो अब ये याद कर लेंगे कि ये कब कब जुड़े हैं। ठीक, तो पहले कौन हो गया आपके मुल्कराज आनंद, ये जुड़े हैं 1944 में। ठीक, अवनी सेन कब जुड़ी हैं, 1947 में। गोवर्धन एस कब जुड़े हैं, 1950 ईस्वी में। और सुनील माधव सेन 1952 में। हेमंत मिश्र 1953 में। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। कलकत्ता ग्रुप की शैली पर किसका, प्रभाववादी शैली या लोक कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता ग्रुप पर किसका प्रभाव था, तो आप कहेंगे प्रभाववादी शैली का या फिर लोक कला का प्रभाव था। ठीक है, चलिए किसका, प्रभाववादी शैली का या फिर लोक कला का प्रभाव था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब इसकी प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। ठीक, तो इसकी पहली प्रदर्शनी हुई है 1944 ईस्वी में। कब हुई है, 1944 ईस्वी में। कहाँ, कौन सी प्रदर्शनी थी, तो ये पहली प्रदर्शनी थी किसकी, कलकत्ता ग्रुप की। ठीक है, कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है। कहाँ पे, मुंबई में। और किसके प्रयासों से ही है, तो ये श्रीमती कैली के प्रयत्नों से आयोजित हुई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई, तो मुंबई में हुई। कब हुई, 1944। और आपको पता है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई है, 1943 में, यानी एक वर्ष बाद इसकी पहली प्रदर्शनी होती है। किसके प्रयत्नों से होती है, श्रीमती कैली के प्रयत्नों से आयोजित होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1945 ईस्वी में दूसरी प्रदर्शनी कहाँ पर लगती है, ये भी मुंबई में लगती है। ठीक, तो इसकी जो दूसरी प्रदर्शनी वो कब लगती है, 1945 में। ठीक, 1945 में, यानी आपकी 1943 से स्थापना, पहली प्रदर्शनी 1944 में, दूसरी 1945 में। ठीक है, तो दूसरी प्रदर्शनी कब लगी, 1945 में। कहाँ लगी, तो यह भी मुंबई में लगी। ठीक, चलिए ये प्रदर्शनी आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1950 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की तीसरी और पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी हुई। ठीक है, तो अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि पैक ग्रुप कहाँ से आ गया, तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई है। अभी हम आगे कलकत्ता ग्रुप के बाद पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है पैक ग्रुप की 1947 में। कब हुई है, 1947 में। किसकी, पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे 1947 में। ठीक है, कहाँ हुई है, तो मुंबई में हुई है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं, कलकत्ता ग्रुप के बारे में है। तो 1950 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की, ठीक, 1950 ईस्वी में किसकी, कलकत्ता ग्रुप की, ठीक, कौन सी, तीसरी प्रदर्शनी होती है। ठीक, उसमें
पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी भी मुंबई में होती है, यानी ये दोनों प्रदर्शनियाँ एक साथ होती हैं। किसकी? कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी और पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कहाँ होती है? तो मुंबई में होती है। कब होती है? तो 1950 में होती है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी किस ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से हुई थी? तो आप कहेंगे किसके साथ? पैक ग्रुप के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कलकत्ता ग्रुप अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे जितने आपके क्वेश्चन बनेंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।